वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था, आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अभी 2 दिन के जो क्यूज़ हैं वो मार्केट को डाइजेस्ट करने होंगे कल के ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग। सो एक बार देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या क्या हुआ जल्दी जल्दी, उसके बाद डेटा फ्रंट पे और निफ्टी बैंक निफ्टी को कैसे अप्रोच करना चाहिए और कौन कौन से स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना है। ओके, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो वर्ल्ड मार्केट था उसमें थोड़ा मेल्टडाउन हुआ। रीज़न इज सिंपल। सबसे ज़्यादा जो मार्केट गिरा है वो गिरा जापान का मार्केट। जापान के मार्केट से बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है इंडियन मार्केट पे, लेकिन जो रीज़न था गिरने का वो कोविड केसेस था। वहाँ पे ओसाका में कुछ ज़्यादा कोविड केसेस आए तो वहाँ पे भी लॉकडाउन की बात हुई, इस वजह से वो गिरा। बाकी के वर्ल्ड मार्केट्स क्यों गिरे? देखिए, अब इस टाइम पे इंडिया बहुत ज़्यादा क्रूशियल है पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए। रीज़न ऐसा नहीं है कि हमारी इकनॉमी बहुत इम्पैक्ट करती है, लेकिन रीज़न ये है कि वैक्सीन का जो मेजरली सप्लाई कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। सो बाहर के जितने भी जर्नल्स हैं, बड़े बड़े न्यूज़ हैं, उन सब में एक कंसर्न था कि अगर इंडिया में इतनी बड़ी वेव चल रही है और ये अगर लंबी चलती है ये वेव, तो उससे सबसे ज़्यादा इशू आएगा वो बाकी कंट्रीज़ को ये आएगा कि इंडिया वैक्सीन सप्लाई नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, और इससे पूरे देशों का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम इम्पैक्ट हो सकता है, इसलिए रिकवरी डिले हो सकती है। सो अगर वैक्सीन की वजह से ग्रोथ कम होगी और जो रिकवरी के अजम्पशंस हैं वो डिले होंगे, सो उस वजह से मार्केट में एक फॉल आया। सो ये वर्ल्ड मार्केट का पिक्चर था, उसकी वजह से कल डाउ और नेस्डैक गिरे। एक टेस्ला का न्यूज़ था, दैट्स ऑल। तो कोई बहुत ज़्यादा क्यूज़ नहीं थे, ये था। अब क्या ये बहुत बड़ा न्यूज़ था या ऐसा था? क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जा सकता है, और जैसा बाद में हुआ भी, अभी एक ही दिन में सिनेरियो चेंज हो रहा है और वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने की बातें चल रही हैं। ओके, सो उसके बाद में अब आज आप देखेंगे तो जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो अप है। अब देखिए, SGX निफ्टी 100-150 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। सो ये कल देखना पड़ेगा, ये सब कुछ डिपेंड करेगा। पहला पॉइंट, आज यूएस कैसा क्लोज देता है। अगर यूएस का क्लोज अच्छा आया तो शायद बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग ना हो। अब एक बार निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करता हूँ आपके लिए। लेवल जिस पे आपको ध्यान देना है 14, 250, 260, 270 के नीचे की अगर क्लोजिंग आ रही है तो देखिए, एक बार के लिए हमें अपनी पोजीशन से निकलना है। ओके, क्योंकि जो लास्ट उसके बाद सपोर्ट निकल के आता है वो सीधा निकल के आता है 13,600 से 700 की रेंज में। अगर निफ्टी ने ये लेवल ब्रेक किया तो टेक्निकली इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो सीधा 13,600-700 की रेंज में आता है। और उसी के साथ दूसरा क्या होगा, अगर ये रेंज ब्रेक करता है निफ्टी, तो देखिए जो 100 DMA आ रहा है, एक हो सकता है यहाँ पे एक बार के लिए हॉट ले 14,100 और 150 के बीच का। ये जो 100 DMA है ये भी मूविंग एवरेज एक क्रूशल हो जाता है। 14,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, तो हो सकता है वहाँ पे जाके एक बार सपोर्ट ले और बाउंस बैक भी दे। लेकिन अगर हम टेक्निकल को फॉलो कर रहे हैं, सो हमें प्रॉपर टेक्निकल के बेसिस पे चलना होगा। 14,000, 250, 260, 70 निकलेगा एक बार क्लोजिंग बेसिस पे, आपको अपनी पोजिशन हल्की कर लेनी है या फिर आप हेजिंग में चले जाइए। यही दो ऑप्शन है, क्योंकि नेक्स्ट जो रिसॉर्ट बनता है वो सीधा बनता है 13,600-700 की रेंज का, और उसके बाद में जो रिसॉर्ट बनेगा अगर वो भी नहीं हॉल्ट होता है तो सीधे 13,200 का। अब देखिए, 13,200 के बाद में जो सपोर्ट आता है वो काफ़ी नीचे है, तो लगता नहीं है कि उससे नीचे तो जा पाएगा। अभी इसके बहुत सिंपल से लॉजिक भी हैं कि जो अभी वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है, रोज़ 30-35 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है, सो ये वेव बहुत लंबा चलेगा या ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम सारे पॉइंट्स को एक साथ जॉइंट करके देखें तो लगता है कि 15-20 दिन या एक महीने के अंदर अंदर में पीक आउट कर जाने चाहिए केसेस। इशू क्या है? इशू जो मेजर है वो है लॉकडाउन का। लॉकडाउन की वजह से जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो हैम्पर हो रही हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये रियल एस्टेट पे पड़ेगा। रियल एस्टेट के जो स्टॉक्स हैं वो बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी वहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए, बड़ा पैसा फिर से लॉन्ग साइड पे ही बनेगा, और जैसे ही रिकवर होंगे तो जो स्टॉक्स ज़्यादा गिरे हैं यही आपको अच्छा बाउंस देंगे। ओके गाइस, सो ये रहा आपका निफ्टी का लेवल। अब आप देख लीजिए बैंक निफ्टी का, मैं आपको लेवल दे देता हूँ। अब देखिए, अगर कल आपको ट्रेड कैसे करना है ये समझिए। अगर कल बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, ओके, अगर मान लीजिए 14,100 और
14,000 की रेंज में ओपन हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है वहाँ से एक बार के लिए रिकवरी देगा। क्लोजिंग का वेट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है वापस क्लोजिंग हम ऊपर की देख लें। रीज़न इज सिंपल, ये चीज़ मैं वापस अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है और वो पूरा मोमेंटम चेंज कर सकता है बैंक निफ्टी का। ओके, क्योंकि हैवी वेट है, सो काफ़ी मोमेंटम चेंज कर सकता है और बैंक निफ्टी का बहुत वेटेज है निफ्टी में, बैंक निफ्टी ऊपर लेके आ सकता है। और इसी के साथ साथ अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेरेटिवली टू निफ्टी। पहले जितना बैंक निफ्टी वीक होना था वो हो चुका है, अब बैंक निफ्टी थोड़ी स्ट्रांगनेस शो कर रहा है। रीज़न इज सिंपल, आईसीआईसी के रिजल्ट आने वाले हैं और एसबीआई के रिजल्ट भी थोड़े दिनों बाद आएंगे, अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है दोनों के रिजल्ट्स में। देखिए अब इसका जो सपोर्ट बनता है वो 29,600 से 30,000 के बीच का बनता है। ओके, सो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और बहुत ही तरीके से या तो हैजिंग के थ्रू बनाइए, लेकिन अगर हम कल जो क्रूशल लेवल्स हैं उनके नीचे क्लोज हुए तो एक बार के लिए पोजीशंस काट लीजिए। ओके, क्योंकि कोविड केसेस का एक पैनिक का माहौल बनाया हुआ है मार्केट में, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है, तो हो सकता है उस पैनिक की वजह से रिएक्शंस आए। अदरवाइज़ ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली चीज़ें गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हैम्पर ना हो, लेकिन चैनल चेक के थ्रू मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाँ रियल एस्टेट हैम्पर हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रहा है। ये समझ लीजिए कि काफ़ी जगह पे चैनल चेक किया है हमारी टीम वालों ने कॉल करके, सो नहीं है लेबर अवेलेबल इजीली, सो इशू आ रहा है रियल एस्टेट में, तो उसका आपको एक ध्यान देना है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के लेवल्स दे दिए हैं, अगर कल नीचे ब्रेक होगा तो एक बार के लिए पोजीशंस क्लोज कर लेना। 14,000 के पास एक बार हो सकता है बाउंस बैक मारेगा, तो आप थोड़े अच्छे लेवल पे निकलने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट लेवल क्या बनेगा, 13,600, तो 13,500-600 के पास में वहाँ पे एक बार के लिए फिर कोशिश करेंगे। बाकी ये ध्यान रखिएगा, डेटा जैसे ही चेंज होगा तो कल टेलीग्राम ग्रुप पे जो लोग नहीं हैं वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस पर फ्रेश जो डेटा बिल्डअप होगा वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं डेटा भी बताने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। अब आप ये 15 मिनट कैंडल देखिए, ये जस्ट क्लोजिंग से पहले की जो कैंडल थी, आप ये देखिए सिंगल कैंडल में लास्ट 2 कैंडल्स को एंगल्फ कर लिया था। सो जब अप मूव आएगा तो वो भी बहुत ही ज़्यादा शार्प आने वाला है, ठीक है। और जिस तरीके की पोजीशंस है तो शॉर्ट कवरिंग बहुत बहुत ज़्यादा शार्प हो सकती है। ओके, तो थोड़ा संभल के प्ले कीजिएगा। अब आप ये देखिए डेटा कैसा बिल्डअप हो गया है इंडेक्स के। अब आप ये देखिए ऊपर से ऑलमोस्ट निफ्टी 4,000 पॉइंट गिरता है। अब डेटा सुनिए, लॉन्ग कम किए हैं 3,000, ठीक है, जस्टिफाइड है कि लॉन्ग कम कर लिए हैं 3,000। शॉर्ट कम किए हैं 7,000, जो शॉर्ट्स पोजीशन थी वो 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस करके गए हैं एफआई, मींस शॉर्ट कवरिंग करके गए हैं, और फिर भी मार्केट गिरा है। इंडेक्स लॉन्ग करके, लॉन्ग जो थे उसमें से भी 3,000 कम किए, लेकिन शॉर्ट में से 7,000 कम किए। स्टॉक में लॉन्ग करके गए हैं कितने, ऑलमोस्ट 500 कॉन्ट्रैक्ट्स, और शॉर्ट फ्रेश करके गए हैं, स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, अब आप ऑप्शंस का डेटा सुनिए। 14,000 कॉल जो लॉन्ग थी वो अनवाइंड की है, मतलब तेजी की पोजीशन कम की है। अब ये थोड़ा सा क्रूशियल डेटा है, उसके करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट भी की हैं 12,000, तो ये एक नेगेटिव साइन है। ओके, लेकिन उसी के करस्पॉन्डिंग जो पुट लॉन्ग थी वो भी माइनस कर दी हैं 2,000, और जो पुट शॉर्ट थी वो कवर की हैं 5,000। तो जो ऑप्शंस का डेटा निकल के आ रहा है, वो ऑप्शंस का डेटा निकल के आ रहा है कि नीचे का घर खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो पुट शॉर्ट थी वो भी अनवाइंड कर ली और ऊपर से कॉल भी शॉर्ट करके गए हैं, तो दोनों नेगेटिव हैं। लेकिन अगर हम फ्यूचर का डेटा देख रहे हैं तो वो मिक्स पिक्चर दिखा रहा है। उसी के अलावा अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड का इन्फ्लो आने लगा है नेट पॉजिटिव इस मंथ में। सो परसों भी DIIs 2300 करोड़ का बाय करके गए हैं, और FIs की फिर से सेलिंग आई है। तो ज़्यादा ये लग रहा है कि पैनिक में जो सेलिंग हो रही है वो ट्रेडर्स की तरफ से हो रही है। अगर फिर भी मार्केट गिर रहा है, दैट मीन्स ट्रेडर्स की तरफ से काफ़ी पैनिक सेलिंग हो रही है, जो बहुत दिनों से लॉन्ग लेके बैठे हुए थे। ओके, सो डेटा की पर्सपेक्टिव से कोई बहुत ज़्यादा पिक्चर क्लियर नहीं है, और इस डेटा के बेसिस पे अगर हम नीचे ओपन होते हैं तो शायद एक शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर हो सकती है। वो आपको रियल मार्केट में चार्ट और डेटा के बेसिस पे बताया जाएगा। अभी के अकॉर्डिंगली आपको लेवल्स दे दिए हैं। इसके अलावा जो स्टॉक्स आपको मैं अभी भी वही बोलूँगा, जिन स्टॉक्स पे आपको तेज़ी की तरफ ध्यान देना है वो हैं ICICI, SBI, एस्कॉर्ट्स, ठीक है। एस्कॉर्ट्स का
जो लेवल दिया है आपको ज़्यादा नहीं, 15-20 रुपये नीचे है, अगर वहाँ से नीचे की क्लोजिंग आती है तो इसको से आपको निकल जाना है। रीज़न इज सिंपल, क्योंकि ऑटोमोबाइल में भी इश्यूज़ आ रहे हैं लेबर के, और इंडस्ट्री को, फैक्ट्रीज़ को बंद करना पड़ रहा है। ओके, सो एक बार के लिए अगर वहाँ पे भी इशू आता है तो निकल जाइए। बाकी सारे स्टॉक्स ने भी आपको अच्छा पैसा दिया लास्ट वर्किंग डे पे भी जब मार्केट गिर रहा था। जिन लोगों ने बुक नहीं किया है, इनके अलावा जिस स्टॉक पे ध्यान देना है वो है जुबिलेंट फूड। सेल्स बम्पर आ सकती हैं जुबिलेंट फूड की रिजल्ट में। सो अगर ये अपने को और नीचे पे मिलता है तो और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। रिजल्ट का जो इनका सेम स्टोर का सेल्स ग्रोथ का नंबर है वो काफ़ी बेटर आ सकता है जुबिलेंट फूड का। सो इन स्टॉक्स पे ध्यान देना है। कहने का मतलब ये है, अगर ये लेवल टूटता है और निफ्टी 13,600-700 की रेंज में मिलता है तो किन स्टॉक्स को हमें एक्यूमुलेट करना है हमें पता होना चाहिए। ओके गाइस, चलिए स्टॉक्स पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे आज। रीज़न इज सिंपल, क्योंकि कल मार्केट होगा गैप डाउन अभी ऐसा लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे कौन कौन से स्टॉक्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर बन रहा है। सो थोड़ा एक हेजिंग के थ्रू प्ले कीजिए, क्योंकि मार्केट में एक पैनिक का रिएक्शन बना दिया गया है काफ़ी। सो अगर पैनिक सेलिंग आई तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए नीचे में बाय करने के लिए। लेकिन ये ध्यान रख लीजिए, ये मंदी अगर चली, ये पिछली बार की तरह नहीं चलेगी, ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगी, 15-20 दिन, 1 महीना एट मैक्स। और मोटा पैसा, अच्छा पैसा लॉन्ग साइड पे ही बनेगा गाइस। ओके, आई होप आपको वीडियो ठीक लगा होगा। अगर सही लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।